आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 7 से लेकर 14 के बीच में क्या ग्रही परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। दोस्तों, राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि अपनी उच्च राशि मकर में और राशि से पराक्रम भाव में तृतीय भाव में सूर्यदेव के साथ राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। यहां पर सूर्यदेव 14 तारीख को अपना परिवर्तन करेंगे और यह पराक्रम भाव से सूर्य निकलकर सुख भाव कुंभ राशि में जाने वाले हैं। 7 से लेकर 14 के बीच में आपके सुख भाव में राहु, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध और शुक्र देव की युति होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी जीवन में होने वाला है। राशि के पंचम भाव में शनिदेव की अवस्था रहने वाली है। राशि से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था रहने वाली है। राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव में केतु देव का गोचर इस समयावधि में होने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में राहु केतु का जो गोचर आपके लिए हो रहा है मई 2025 से ही, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए नहीं है। अतः लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्या बनी हुई है। वहीं जातकों के जीवन में लगातार रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन में समस्या बनी हुई है। राहु केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं कर्म भाव को भी प्रभावित कर रहा है, तो करियर के मामले में अनिश्चितता और वृश्चिक राशि वाले जातकों को लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सकारात्मकता आपके लिए क्या रहने वाली है इस समयावधि में और ग्रहों में क्या पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में 14 तारीख तक आपके तृतीय भाव में मंगल देव के साथ गोचर करने वाले हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि भी कर्म भाव पर पहुंचने वाली है। अतः 7 से लेकर 14 के बीच में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में भाग्य का समर्थन मिलने से रुके हुए कार्यों के बनने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। मंगल का प्रभाव कर्म भाव को प्रभावित करेगा, तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी डीलिंग, होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, यहां पर मंगल जनित फील्ड में कार्यरत जातकों के जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। तो करियर के लिए समय बेहतर रहने वाला है। आपको वर्क प्लेस पर मान सम्मान भी मिलेगा और ऐसे जातक जिनके जीवन में कार्य व्यवसाय नहीं है, उन जातकों के जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों देखिए, धन भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में रहेंगे।
वही लाभ भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जिनकी प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर रहने वाली है, यानी 4th हाउस में रहने वाली है। अतः देखिए, बुध की अवस्था बेहतर होने की वजह से धन आगमन की तो संभावना जीवन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी धन का प्रवाह आपके जीवन में लगातार बना हुआ रहेगा। यदि आर्थिक तंगी और धन के मामले में समस्या भी बनी हुई है, तो यदि आप इस समय में प्रयास करते हैं तो नवीन धन प्राप्ति के मार्ग आपको प्रशस्त हो सकते हैं। देवगुरु की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के ऊपर प्रबल रूप से धन का व्यय और धन का ज़्यादा से ज़्यादा व्यय होने की संभावना यहाँ पर रह सकती है। वर्तमान में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको बचने की प्रबल आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में मंगल का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मंगल जो आपके राशि के 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल देव आपको न केवल कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में विजय दिलाने वाले हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में कोई कर्जा लंबे समय से चला आ रहा है तो कर्जों से निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में, पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में, वहीं चतुर्थ भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। अतः पारिवारिक संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके द्वारा कही गई छोटी मोटी बातें भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है और व्यर्थ के विवाद का कारण भी बन सकती है। अतः इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक संबंधों में अत्यंत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर मंगल की अवस्था बेहतर है, तो छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावना आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। और मंगल आपके धर्म भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलापों से भी जुड़ाव आपका बनेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए वर्तमान में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। रिश्तों का विचार, प्रेम जीवन का विचार कुंडली का 5वां घर निर्धारित करता है। न केवल इस भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार करते हैं, बल्कि संतान और शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार ये भाव है। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। सकारात्मकता ये रहने वाली है कि शनि स्व नक्षत्र में मौजूद हैं, लेकिन पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं। अतः इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता प्रेम जीवन में दर्शकों को रहने वाली है। वहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एकाग्रता बनाकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए वैवाहिक अवस्था क्या परिणाम दे सकती है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी लंबे समय के पश्चात आपकी राशि के 4थे भाव में आए हुए हैं और ये अस्त अवस्था से उदित हो चुके हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में संबंधों के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में आकर्षण की वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी के साथ नवीन यात्राओं पर आप सम्मिलित रह सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव बनने वाला है। 7 से लेकर 14 के बीच में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में शुभता, रिश्तों के मामलों में आपको उत्साह आपको जरूर मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। राशि के स्वामी जो हैं आपके राशि के 3रे घर में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अतः शारीरिक स्तर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एक और इस समयावधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहने वाली है, वहीं दूसरी ओर उत्साहित होकर हर काम को करने में समर्थ रहेंगे। राशि के स्वामी 6वें भाव को देखने वाले हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। यहां पर एक विशेष बात आप ध्यान जरूर रखकर चलें।
वर्तमान में पारिवारिक अस्थिरता और पारिवारिक दबाव होने की वजह से मानसिक रूप से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ और दबाव में महसूस करने वाले हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों को मानसिक प्रसन्नता और मानसिक एकाग्रता बनाकर ही इस समयावधि में चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं घर के बड़े सदस्यों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।